आप सबों को मेरा प्रणाम। गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम लोग मार्केटिंग का आज मार्केटिंग के बारे में जानेंगे। हम लोग इसके 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 मार्केटिंग से रिलेटेड हम 3 बातों को आज सामने रखे हैं। हम लोग इसके इसके इंट्रोडक्शन को समझेंगे, इसके मीनिंग को समझेंगे और कुछ डेफिनेशंस को देखेंगे। छोटा लेक्चर है और पहले बता दें, ये जो मार्केटिंग है, एमकॉम सेमेस्टर 2 में एक पेपर है हम लोगों का, मार्केटिंग मैनेजमेंट, जिसका पेपर कोड है सीसी कॉम 204। ये उसके यूनिट 1 में हम लोग हैं। यूनिट 1 में हम लोगों को मार्केटिंग के बारे में जानना है और यही मार्केटिंग जो है ना, जो आईकॉम का क्लास 12th है, उसका जो बीएसटी पेपर है, बिजनेस स्टडीज, उसमें भी है। तो ये इत्तेफाक कह लें कि दोनों जगहों पे पढ़ना है। तो आज का ये जो हमारा लेक्चर है ना, ये आईकॉम के क्लास 12 के बच्चों को के लिए भी है और एमकॉम सेमेस्टर 2 का जो पेपर है मार्केटिंग मैनेजमेंट, तो एमकॉम सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स के लिए भी है ना। लेकिन बेसिकली हम एमकॉम सेमेस्टर 2 को के लिए ये लेक्चर बनाए हुए हैं, तो समझेंगे हम लोग, है ना। आइए देखिए, स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन समझते हैं मार्केटिंग का। मार्केटिंग जो है ना, अच्छे समझेंगे, आसान टॉपिक है। मार्केटिंग मैनेजमेंट पेपर ही आसान है ना, एकदम एमकॉम सेमेस्टर 2 का सबसे आसान पेपर है। देखिए कैसे होगा। मैनेजमेंट प्रोसेस कंप्राइजेज ऑफ 5 एम्स। ये जो मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है, इसमें इसमें 5 एम्स को 5 एम्स आते हैं, है ना। 5M को शामिल किया गया है। मेन, मनी, मटेरियल, और कह रहा है मटेरियल्स, मशीन्स एंड मार्केट्स। 5 M's मार्केट मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है, मैनेजमेंट प्रोसेस में 5 M's को शामिल किया जाता है। मेन, मनी, मटेरियल्स, मशीन और मार्केट्स। मार्केटिंग इज द लास्ट कंपोनेंट ऑफ दिस चेन। ये जो चेन है ना, मैन, मनी, मटेरियल्स, मशीन, मार्केट, तो मार्केटिंग जो है इसका लास्ट कंपोनेंट है। द सक्सेस ऑफ अ बिजनेस enterprise lies not only in production but mainly in successful marketing। कहता है ना कि किसी भी बिजनेस इंटरप्राइज का जो सक्सेस है, ये सिर्फ प्रोडक्शन में से पॉसिबल नहीं है। सिर्फ प्रोडक्शन कर देना ही बहुत बड़ी बात नहीं है। कहता है कि इसका जो सक्सेस है ना, ये मार्केटिंग के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब एक एक जो इंटरप्राइज है, जो बिजनेस इंटरप्राइज है, जो सक्सेस है, ये क्या केवल प्रोडक्शन कर देने से उसको सक्सेस मिल जाएगा? आप ही सोच के देखिए, आपने प्रोडक्शन कर लिया और मार्केटिंग पे ध्यान ही नहीं दे रहे, या मार्केटिंग में आप फेल कर जाते हैं, तो आपको सक्सेस कहाँ मिलेगा? तो कहता है ना कि किसी भी बिजनेस इंटरप्राइज का जो सक्सेस है, केवल प्रोडक्शन में से नहीं होगा, है ना, बल्कि क्या करना पड़ेगा, उसका एकदम सफल जो है सक्सेसफुल मार्केटिंग के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैज नो मीनिंग, कोई मतलब ही नहीं है, अनलेस दी गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज प्रॉफिटेबली फॉर मनी और मनीज वर्थ। कहता है कि प्रोडक्शन, गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन है, इसका कोई अर्थ ही नहीं है, बेकार है ये। मतलब कि एक तरह सब कुछ बेकार हो जाएगा प्रोडक्शन, है ना, जब तक कि गुड्स एंड सर्विसेज का एकदम क्या हो, एक्सचेंज ना हो, है ना। गुड्स एंड सर्विसेज का जो अगर एक्सचेंज ही नहीं होगा, मतलब प्रॉफिट पर एक्सचेंज नहीं होगा, मनी के लिए एक्सचेंज नहीं होगा, तो क्या कोई सेंस है गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन का? कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं होगा। गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन अगर हम कर रहे हैं, तो हमारा मकसद क्या है? एक्सचेंज करना। और एक्सचेंज करना किसके लिए? प्रॉफिट के लिए। हाँ, प्रॉफिटेबली फॉर मनी, है ना। मतलब आपको ये जो मूल्य के लिए जो मनी है, प्रॉफिटेबली, मतलब कि लाभकारी रूप से जो है ना, एक्सचेंज होना चाहिए। मतलब हमको प्रॉफिट भी होना चाहिए। ठीक है।
दिस इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ गुड्स, है ना। मतलब मार्केटिंग में क्या इन्वॉल्व है, मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स टू द अल्टीमेट कस्टमर्स, या कंज्यूमर कह ले, कंज्यूमर्स। मतलब मार्केटिंग में क्या शामिल है, तो मूवमेंट ऑफ गुड्स। कोई पूछे मार्केटिंग में क्या इन्वॉल्व होता है भाई, तो बोलेंगे मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व होता है ना। कहाँ से कहाँ तक, तो मैन्युफैक्चरर्स से लेकर के जो अल्टीमेट कंज्यूमर्स हैं, उपभोक्ता हैं, उन वहां तक गुड्स का मूवमेंट होगा ना। सोचिए ना, प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कर लिया, अब यहाँ पे अगर मूवमेंट ही नहीं होगा कंज्यूमर्स तक, तो बेकार है ना, फिर बेकार हो जाएगा। मतलब कि जो प्रोडक्शन अगर कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कोई कर रहा है, तो वो दैट इज फॉर कंज्यूमर्स के लिए, तो मूवमेंट होगा, है ना। इसमें क्या होगा, मूवमेंट जरूरी है। इन ब्रिंगिंग दी in bringing the producer and the consumer together, certain activities and functions are performed, which is the subject matter of marketing। आप सोचिए ना, ये जो मैन्युफैक्चरर हैं और जो कंज्यूमर हैं, इनको एक साथ जोड़ना पड़ेगा ना, लाना पड़ेगा ना एक साथ। इन ब्रिंगिंग द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर टुगेदर, एक साथ मिलाना पड़ेगा ना। तो मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सर्टेन एक्टिविटीज हैं, कुछ कुछ करना पड़ेगा, कुछ क्रियाएं हैं, कुछ एक्टिविटीज हैं, कुछ फंक्शंस हैं, है ना, जिसको कि करना पड़ेगा। और विच इज दी सब्जेक्ट मैटर ऑफ मार्केटिंग। और यही जो मिलाना है दूसरे को, जो एक्टिविटीज हैं, वही मार्केटिंग का क्या है, सब्जेक्ट मैटर है, विषय वस्तु है ना। ठीक है, अब आइए हम लोग थोड़ा सा जाने मार्केटिंग का मतलब क्या है ना। तो इन सिंपल वर्ड्स, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में अगर कहेंगे, तो मार्केटिंग इज अ प्रोसेस, है ना, एक प्रोसेस है, विच कैरीज गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू अल्टीमेट कंज्यूमर। मतलब एकदम सिंपल अर्थों में हम लोग क्या कहेंगे कि मार्केटिंग जो है एक प्रोसेस है ना, जो क्या कैरी करता है, जिसमें क्या होता है भाई, तो विच कैरीज गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू अल्टीमेट कंज्यूमर। जो गुड्स को मतलब कहाँ से कहाँ तक जाता है, उपभोक्ता, उत्पादक से लेकर के जो प्रोड्यूसर्स हैं वहां से लेकर के अंतिम उपभोक्ता तक, फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाती है। मतलब मार्केटिंग एक प्रोसेस है जो गुड्स को, जो प्रोड्यूसर्स हैं ना, गुड्स के जो प्रोड्यूसर्स हैं, वहां से उनको कहाँ पहुंचाती है, तो अल्टीमेट कंज्यूमर तक, जो फाइनल कंज्यूमर है ना। मार्केटिंग ब्रीच, ध्यान दीजिएगा, द गैप बिटवीन कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स। आप सोच के देखिए, कंज्यूमर और प्रोसेस, जो प्रोड्यूसर हैं, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में क्या एक गैप नहीं होता है, होता है ना। तो उस गैप को ब्रिज करता है मार्केटिंग। ये भी एक मतलब कि आप मीनिंग के तौर पर, डेफिनेशन के तौर पर यूज कर सकते हैं। व्हाट मार्केटिंग डज, मार्केटिंग क्या करता है, तो मार्केटिंग ब्रिज द गैप, है ना, गैप को वो पुल का काम करता है ना। मार्केटिंग पुल का काम करता है, किनके बीच में, तो जो कंज्यूमर हैं और जो प्रोड्यूसर हैं। इट इज दी it is in this sense that marketing has been defined as all the activities involved in the creation of place, time and possession utilities। मतलब बहुत बहुत बड़ी बात बोल रहा है, इस सेंस में, इस अर्थ में हम मार्केटिंग को क्या कह सकते हैं, मतलब कि इस अर्थ में अगर हम मार्केटिंग को डिफाइन करना हो या समझाना हो, तो हम कह सकते हैं कि मार्केटिंग जो है ना, बोलता है कि मार्केटिंग में वे सारे एक्टिविटीज इन्वॉल्व हैं जो कि क्रिएट करते हैं क्या चीज, इन क्रिएशन ऑफ प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी एंड पोजीशन यूटिलिटी, है ना। मतलब इस अर्थ में मार्केटिंग को हम क्या कह सकते हैं कि स्थान है, प्लेस है, टाइम है, जो पोजीशन है, जो स्वामित्व है ना, ये इसका यूटिलिटी क्रिएट करता है। बात समझ रहे हैं। मतलब इन इन दिस सेंस, इस सेंस में हम लोग मार्केटिंग को कह सकते हैं कि मार्केटिंग हैज बीन डिफाइंड एज ऑल द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन द क्रिएशन ऑफ प्लेस, टाइम एंड पोजीशन यूटिलिटीज।
जो जो प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी एंड पोजीशन यूटिलिटी को क्रिएट करता है, उस उन सारे एक्टिविटीज को हम मार्केटिंग कहेंगे, मार्केटिंग में शामिल है। इसको और अभी अच्छे से समझ में आ जाएगा, हम अभी नीचे बताएंगे क्या होता है ना। थोड़ा सा वेट कीजिए। देखिए, मार्केटिंग इज दस, इस तरह से, concerned with handling and transportation of goods from the point of production to the point of consumption। इस तरह से मार्केटिंग कंसर्न्ड है किससे, तो हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, है ना, हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। मार्केटिंग जो कंसर्न है क्या चीज से, तो हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम कहां से कहां तक, तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन टू द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन। ठीक ना, यही ना है। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में, in this process of carrying the goods from the place of production to place of consumption, many hindrances have to be removed। आप सोचिए ना, ये जो कंजम्पशन का जो प्लेस है, और जो ये जो प्रोडक्शन का जो प्लेस है, और ये जो कंजम्पशन का जो प्लेस है, मतलब कि बाय मैन्युफैक्चरर और सेलर अलग अलग जगहों पे है। तो ये जो पहुंचाना है गुड्स को, इस बीच में कई तरह की बाधाएं आएंगी, कई तरह की हिंड्रेंसेस आएंगी, कई तरह की एक्टिविटीज को हमको परफॉर्म करना पड़ेगा। सोचिए ना, प्रोडक्शन हो गया, तो एक प्रोड्यूसर प्रोडक्शन के बाद क्या करेगा भाई, स्टोर करेगा, है ना, स्टोर करेगा, फिर मतलब वेयर हाउसिंग है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन है, बैंकिंग है, फाइनेंस है, मार्केटिंग है, एडवर्टीजमेंट है, कई तरह का काम करना पड़ेगा, तब जाकर के गुड्स अल्टीमेट कंज्यूमर को मिलता है, फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचता है ना। तो वही यही नहीं कह रहा, in this process of carrying the goods from the place of production to place of consumption, many hindrances have to be removed। कई तरह की बाधाओं को दूर करना पड़ेगा। ये सब hindrances ही है ना, कई तरह का कंटिजेंसी है जो घट सकता है आपके साथ में, तो सबको दूर करना पड़ेगा, है ना। इंश्योरेंस है, ट्रांसपोर्टेशन है, बैंकिंग है ना, वेयर हाउसिंग है। मार्केटिंग इन्वॉल्व्स द क्रिएशन ऑफ 3 टाइप्स ऑफ यूटिलिटीज। ये भी देखिए, मार्केटिंग इन्वॉल्व्स, मार्केटिंग में शामिल है द क्रिएशन ऑफ 3 टाइप्स ऑफ यूटिलिटीज। 3 तरह का यूटिलिटी क्रिएट होता है मार्केटिंग में। देखिए, अभी जो वर्ड यूज कर रहे थे ना, प्लेस, टाइम एंड पोजीशन, देखिए प्लेस यूटिलिटी क्या है समझिए। Goods are to be taken from the place of their origin or production to the place where they are needed। समझिए, goods are to be taken from the place of their origin। गुड्स को पहुंचाना है, ले जाना है कहां से, तो प्लेस ऑफ जो ओरिजिन है ना, जहां से वो प्रोडक्शन हुआ है, प्लेस ऑफ ओरिजिन टू द प्लेस ऑफ वेयर, टू द प्लेस वेयर दे आर नीडेड, जहां उसकी जरूरत है। तो प्लेस यूटिलिटी नहीं हुआ। देखिए, प्रोडक्शन जहां पे हुआ, जहां ओरिजिन है, वहां से जहां उसकी जरूरत है, उस जगह पे गुड्स को पहुंचा देना क्या है, प्लेस यूटिलिटी है। तो मार्केटिंग में शामिल है प्लेस यूटिलिटी। अभी आप देखिए, यहाँ पे कह रहे थे ना कि all the activities involved in the creation of place, time and possession utility। मार्केटिंग को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। तो प्लेस यूटिलिटी समझ गए, ओरिजिन पॉइंट से जहां उसकी आवश्यकता है वहां पे पहुंचाना। नेक्स्ट देखिए, टाइम यूटिलिटी। ये टाइम यूटिलिटी क्या है, कहता है कि गुड्स आर टू बी मेड अवेलेबल एट द टाइम व्हेन दे आर नीडेड। जब उसकी आवश्यकता हो उस समय अवेलेबल कराना, है ना, by the कंज्यूमर्स, है ना। बात को समझिए, कहता है कि जब जिस समय पर गुड्स की आवश्यकता हो, उस समय पर उस समय जब कस्टमर्स की को जब जरूरत पड़े ना, उस समय उसको उपलब्ध करा देना इज टाइम यूटिलिटी। जिस वक्त कस्टमर को गुड्स की आवश्यकता है, उस वक्त उसको अवेलेबल करा देना गुड्स को इज टाइम यूटिलिटी। इट मीन्स दैट दे आर टू बी स्टोर्ड, उसको स्टोर करके रखना पड़ेगा, एंड प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द रिस्क ऑफ फायर, रेन, पेस्ट, है ना। मतलब ये सबसे बचा करके रखना पड़ेगा, ये जो आग लगना है, बारिश है, कीटनाशक है, कई तरह के, है ना, सबसे बचा के रखना पड़ेगा, तभी तो आप अवेलेबल करा पाएंगे जब उसकी आवश्यकता होगी। तो दिस इज टाइम यूटिलिटी। नेक्स्ट वन इज पोजीशन यूटिलिटी था आपका, है ना। मतलब ये तीनों यूटिलिटी मार्केटिंग में शामिल है। कहता है दी ओनरशिप
and possession of goods of these goods are to be transferred from the producer to the ultimate consumer. बात को समझिए, पोसेशन यूटिलिटी क्या हुआ? दी पोसेशन या आप ओनरशिप कह लें, दी ओनरशिप या पोसेशन, दी ओनरशिप एंड पोसेशन ऑफ गुड्स, है ना, आर टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। मतलब इसमें ना ओनरशिप एंड पोसेशन जो है ना, ये प्रोड्यूसर से कहाँ तक पहुंचाया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है किसको, कंज्यूमर को। जब वो परचेज कर लेगा, जब वो परचेज करेगा, तो क्या प्रोड्यूसर से कंज्यूमर को ऑनरशिप और पोजीशन ट्रांसफर नहीं होगा? होगा। तो दिस इज पोजीशन यूटिलिटी। तो ये तीन तरह का यूटिलिटी मार्केटिंग में इन्वॉल्व है ना, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी एंड पोजीशन यूटिलिटी। तो इस तरह से अब ये जो डेफिनेशन था, देखिए, all the activities involved in the creation of place, time and possession utilities, all these are comes under marketing, है ना। तो मार्केटिंग यहाँ तक ठीक है ना। बहुत सिंपल वर्ड्स में बोले कि मार्केटिंग एक प्रोसेस है जो कि क्या कैरी करता है, जिसमें क्या करते हैं हम लोग, तो गुड्स को प्रोड्यूसर से अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। मार्केटिंग ब्रिज का काम करता है ना, इन बिटवीन कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स। अब थोड़ा सा हम लोग कुछ डेफिनेशंस को देख लें और क्लियर हो जाएंगे हम लोग, है ना। डेफिनेशंस में हम लोग कुछ एक्सपर्ट व्यू देखेंगे। कहता है डेफिनेशंस ऑफ मार्केटिंग, आइए समझते हैं। द डेफिनेशंस ऑफ द टर्म मार्केटिंग आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टू कैटेगरीज। दो कैटेगरी में हम बांटे हुए। देखिए, बहुत सारे बुक में कई तरह का बेस लिए हुए और कई आधारों पे बांट सकते हैं हम लोग मार्केटिंग को। हम बहुत सिंपल, बहुत कन्वीनियंस के लिए हमने दो पार्टों में रखा है, दो भाग में रखा है इसके डेफिनेशंस को। एक तो प्रोडक्ट ओरिएंटेड है, जो कि कहा है, इसको कहता है लोग ओल्ड या नैरो सेंस में लेता है लोग, और एक है कस्टमर ओरिएंटेड डेफिनेशन, जिसको कि न्यू एंड ब्रॉड सेंस में माना लेता है लोग इसको, है ना। हम दो ही भाग में बांटे हुए हैं, लेकिन हर बुक में अलग अलग बेस लेकर के बांटे हुए हैं। तो इन दो के आधार पर आइए देखते हैं। पहला है प्रोडक्ट ओरिएंटेड डेफिनेशन, जिसको कि ओल्ड या नैरो सेंस में हम लोग डिफाइन करते हैं। तो फ्यू इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ मार्केटिंग अंडर दिस कैटेगरी आर, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन। ये कहता क्या है कि दी परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, है ना, दी परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज दैट direct the flow of goods and services from producer to consumer या user। कहता है ये क्या कह रहा है कि अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन जो है, ये क्या कह रहा है भाई? तो कहता है कि जो ये द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, है ना, जो बिजनेस एक्टिविटीज है उसका परफॉर्मेंस है, जो जो दैट डायरेक्ट्स, जो कि क्या करता है, निर्देशित करता है ना, डायरेक्ट करता है फ्लो को, द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, तो प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। मतलब ये जो व्यवसायिक गतिविधियां है ना, ये मतलब कि सिंपल सा तो है, द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। मतलब ये जो अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन है, ये कहते हैं मार्केटिंग को परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, है ना, जो क्या कर रहा है, दैट डायरेक्ट्स द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो को, मतलब कि प्रवाह को निर्देशित करता है कहाँ से कहाँ तक, तो प्रोड्यूसर्स को से लेकर के प्रोड्यूसर से टू कंज्यूमर तक, है ना, फ्लो को डायरेक्ट करता है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के बीच में गुड्स एंड सर्विसेज का। तो ये जो परफॉर्मेंस है ना बिजनेस एक्टिविटीज का, उसको क्या कह रहा, मार्केटिंग कह रहा, ये अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के आधार पे। फिर से एक बार कह रहे हैं कि जो डेफिनेशन जिनके द्वारा दी गई है उसमें हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, आपको एज इट इज एग्जाम में लिखना पड़ेगा। सो थोड़ा सा डेफिनेशन पार्ट तो टफ होता है, आप फिर से उसको समझेंगे, फिर से पढ़ेंगे एक बार, है ना। आइए आगे बढ़िए। एक देखिए, पहले साहब क्या कहते हैं, मार्केटिंग कंप्राइजेज बोथ
बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज, ये बहुत ही छोटा एकदम बहुत ही मतलब कि 6-7 शब्दों में कहे गए हैं, मार्केटिंग को डिफाइन किए हुए हैं। ये कहते हैं कि मार्केटिंग में जो खरीद और बिक्री है ना, दोनों गतिविधियां शामिल हैं। ये जो बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज हैं, दोनों एक्टिविटीज शामिल है मार्केटिंग में, है ना। तो इसको तो याद हो जाएगा आपको एग्जामिनेशन पर्पज से, ठीक है ये। और देखिए, कस्टमर ओरिएंटेड डेफिनेशंस में जो जिसको कि न्यू एंड ब्रॉड सेंस में लिया जाता है, इसमें एक है कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस में, एक कंडीफ एंड स्टील साहब का क्या कहना है देखिए। कहते हैं कि मार्केटिंग इज द मैनेजरियल प्रोसेस, मार्केटिंग जो है ना मैनेजरियल प्रोसेस है ना, प्रबंधकीय प्रक्रिया है, बाय विच, जिसमें प्रोडक्ट्स आर मैच्ड विथ मार्केट्स। ये कहता है ना कि प्रोडक्ट को मार्केट से मैच कराया जाता है। मतलब भाव समझिए क्या कह रहा है, कि मार्केट को जो जरूरत है ना, उस जरूरत के हिसाब से प्रोडक्ट को भेजा जाता है, लॉन्च किया जाता है ना। मार्केट में जो जरूरत है, और अगर उस मार्केट से अगर मैच नहीं करेगा, मार्केट का जो रिक्वायरमेंट से अगर आपका प्रोडक्ट मैच नहीं करेगा, तब तो आप फेल कर जाइएगा ना। मतलब मार्केट को देख करके आपको काम करना पड़ेगा आजकल सक्सेस होने के लिए। बहुत बड़ी बात बोला है, विच प्रोडक्ट्स आर मैच्ड विथ मार्केट्स, मैच करता है, एंड थ्रू विच ट्रांसफर्स ऑफ ओनरशिप आर अफेक्टेड। जब ऐसा होगा, मैच करेगा, और इसकी और क्या करना है कि जो ओनरशिप का ट्रांसफर की बात बोल रहा है ना। मतलब ये जो मार्केटिंग है एक मैनेजरियल प्रोसेस है ना, जिसके जिसके द्वारा इसमें होता क्या है, जो प्रोडक्ट्स है ना, प्रोडक्ट्स को मैच कराया जाता है मार्केट से। मतलब बिना मैच किए तो चलेगा नहीं। मार्केट में आप जो चाहिए, अगर उससे उस जो रिक्वायरमेंट है मार्केट का, अगर उस रिक्वायरमेंट से आपका प्रोडक्ट मैच नहीं करेगा, तो आपका तो बेकार हो जाएगा। तो इसमें क्या क्या कह रहा है कि मैनेजरियल प्रोसेस है, जिसमें क्या किया जाता है, प्रोडक्ट को मैच कराया जाता है मार्केट से, है ना। और जिसके माध्यम से, जिसके द्वारा, जिसके जरिए क्या होता है, ऑनरशिप जो है ना, ऑनरशिप अफेक्ट होगा। मतलब सीधे समझिए ना, अगर सेल होगा तो ऑनरशिप अफेक्ट नहीं होगा, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर को नहीं जाएगा, जाएगा ही, तो ऑनरशिप भी अफेक्ट होगा। एक देखिए, जो मार्केटिंग के बहुत एक्सपर्ट माने जाते हैं, फिलिप कॉटलर साहब, इनका क्या कहना है। मार्केटिंग इज द एनालाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ, है ना। चार बात बोले, मार्केटिंग इज द एनालाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द फर्म्स कस्टमर, है ना, impinging resources, policies and activities, है ना, with a view to satisfying the needs and wants of chosen customer group at a profit। मतलब ये बहुत ही, फिर से कह रहे हैं कि जो कॉटलर साहब है ना, ये इनको बहुत मार्केटिंग का कह ले तो भगवान है ना। बहुत बहुत रिनॉन्ड पर्सन है ये, है ना, मार्केटिंग से रिलेटेड ये डिफिन मार्केटिंग में। तो देखिए ये कहते क्या है कि मार्केटिंग जो है ना, देखिए यहाँ समझिए, कहता है कि एक लाभ के लिए, समझिएगा, लाभ के लिए जो चूजन कस्टमर ग्रुप है ना, जो लाभ के लिए जो सिलेक्टेड कस्टमर ग्रुप है, इनके नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करना। लाभ के लिए जो सिलेक्टेड चूजन कस्टमर ग्रुप है, इनके इनके नीड्स एंड वांट्स को हमको क्या करना है, सेटिस्फाई करना है। बात को समझिए। आप जो जैसे कि आप मैन्युफैक्चरर हैं, तो आपका कुछ सिलेक्टेड ग्रुप होगा ना, कुछ चूजन कस्टमर ग्रुप होगा ना, तो उसके उसके नीड्स को एंड वांट्स को क्या करना है, सेटिस्फाई करना है प्रॉफिट के लिए। बात समझ रहे हैं ना। जो जो सिलेक्टेड कस्टमर ग्रुप है, उसको उसके नीड्स को एंड वांट्स को सेटिस्फाई करिएगा, काहे के लिए, प्रॉफिट के लिए। तो इस ऐसा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो जो फर्म के कस्टमर्स हैं,
फर्म के कस्टमर के रिसोर्सेस, पॉलिसीज एंड एक्टिविटीज को क्या करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। तो मार्केटिंग इज द एनालाइजिंग ऑफ, ध्यान दीजिएगा, मार्केटिंग इज द एनालाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ फर्म्स कस्टमर्स impinging resources, पॉलिसीज, एक्टिविटीज। फर्म के कस्टमर के रिसोर्सेज, पॉलिसीज एंड एक्टिविटीज को देखते हुए कह रहा ना कि लाभ कमाने के लिए फर्म के कस्टमर को, बढ़िया समझिए, लाभ कमाने के लिए हमको प्रॉफिट लेना है। सेलेक्टेड कस्टमर्स, जो चूजन कस्टमर ग्रुप है, इनके नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल करने के लिए कस्टमर के रिसोर्सेज, पॉलिसीज एंड एक्टिविटीज को देखते हुए एक्टिविटीज को एनालाइज करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, इनसे रिलेटेड प्लान करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। मार्केटिंग जो है ना, लाभ कमाने के लिए जो सेलेक्टेड जो ग्रुप है, जो चुना हुआ ग्राहक, जो कस्टमर ग्रुप है की ज़रूरतों और इच्छाओं को क्या करना पड़ेगा, जो नीड्स एंड वांट्स हैं उनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा ना। और इस दृष्टि से इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो फर्म के जो कस्टमर्स हैं, इनके रिसोर्सेस, जो पॉलिसीज हैं, जो एक्टिविटीज हैं, इनका क्या क्या करना पड़ेगा, इनसे रिलेटेड आपको एनालाइजिंग करना पड़ेगा। आपको मतलब कि एनालाइजिंग का काम करना पड़ेगा, है ना, बात को समझिए, एनालाइजिंग करना पड़ेगा, है ना। मतलब फर्म के ग्राहकों के संसाधनों, नीतियों, गतिविधियों, जो एक्टिविटीज हैं का आपको एनालाइजिंग करना पड़ेगा, विश्लेषण करना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा और कंट्रोल करना पड़ेगा, है ना। आप, हमको लगता है कि समझ में आ गया होगा। लाभ एक बार लास्ट बोल रहे हैं ना। देखिए, ये जो मार्केटिंग है ना, लाभ के लिए, मतलब लाभ लेते हुए, लाभ पर, है ना, जो सिलेक्टेड कस्टमर ग्रुप है, तो सिलेक्टेड कस्टमर ग्रुप का जो नीड्स एंड वांट्स है, इसको सेटिस्फाई करने की दृष्टि से, नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने की दृष्टि से फर्म के ग्राहकों के जो रिसोर्सेस, पॉलिसीज एंड जो एक्टिविटीज हैं, एक्टिविटीज का विश्लेषण, एनालाइजिंग करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजिंग करना पड़ेगा, है ना, प्लानिंग करना पड़ेगा एंड कंट्रोल से है, मतलब कि ये सब करना पड़ेगा, है ना, कस्टमर के रिसोर्सेज, पॉलिसीज एंड एक्टिविटीज को देखते हुए लाभ कमाने के लिए एक सिलेक्टेड ग्रुप से उनके नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करते हुए, है ना। तो आज का ये, अच्छा हाँ, एक और है, ये जनरल डेफिनेशन देख ले, जनरल, एक जैसे कि कोई एक्सपर्ट व्यू नहीं, जस्ट आपसे पूछता है कि आप भाई डिफाइन कीजिए, कैसे कहेंगे मार्केटिंग क्या है। तो फ्रॉम द अबव डिस्कशन, ये जो हम लोग डिस्कशन किए और डेफिनेशन कुछ देखे, इनके आधार पर ही ना हम डिफाइन करेंगे मार्केटिंग को। तो मार्केटिंग रेफर्स टू एक्टिविटीज ऑफ अ कंपनी। मार्केटिंग जो है ना, मार्केटिंग भाई क्या रेफर करता है, तो किसी कंपनी के एक्टिविटीज को रेफर करता है ना। अंडरटेक्स टू प्रमोट द बाइंग और सेलिंग ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। इसमें होता क्या है, मार्केटिंग से तात्पर्य, जो मार्केटिंग रेफर्स टू उन गतिविधियों से है ना, उन एक्टिविटीज से है जो एक कंपनी क्या करती है, किसी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, जो गुड्स एंड सर्विसेज है ना, किसी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की जो बाइंग एंड सेलिंग है, बाइंग एंड सेलिंग को बढ़ावा देने के लिए करती है, उनको प्रमोट करने के लिए करती है ना, है ना। मार्केटिंग इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या शामिल है, एडवर्टाइजिंग, सेलिंग एंड डिलीवरिंग प्रोडक्ट्स, है ना, टू कंज्यूमर्स और दी अदर बिजनेसेस। ध्यान दीजिएगा, मार्केटिंग में एडवर्टाइजिंग शामिल है, सेलिंग शामिल है, एडवर्टाइजिंग, सेलिंग एंड डिलीवरिंग, प्रोडक्ट का डिलीवरी शामिल है ना। मार्केटिंग में क्या क्या शामिल है, तो मार्केटिंग में कहता है एडवर्टाइजिंग, सेलिंग एंड डिलीवरिंग गुड्स, हाँ, गुड्स का डिलीवरी शामिल है, किसको भाई,
तो कस्टमर्स को या दूसरे बिजनेस को, हम जरूरी थोड़ी है कि हम सिर्फ कस्टमर्स को ही दूसरा बिजनेस अगर हमसे डिमांड करें हम उसको भी तो दे सकते हैं। देखिए सिंपल सा एकदम कैसे बोलेंगे, मार्केटिंग जो है ना, मार्केटिंग रेफर्स टू, मार्केटिंग से तात्पर्य उन गतिविधियों से है, उन एक्टिविटीज से है जो एक कंपनी है ना किसी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की खरीद बिक्री, जो खरीद या बिक्री को बढ़ावा देने के लिए करती है, प्रमोट करने के लिए करती है। सारे एक्टिविटीज को शामिल करेंगे मार्केटिंग में, जो किसी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए, किसी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के खरीद बिक्री को प्रमोट करने के लिए किया जाता है ना। फिर से कह रहे हैं, फाइनल एकदम लास्ट समझिए, मार्केटिंग जो है ना, मार्केटिंग में उन सारे एक्टिविटीज को, किसी कंपनी के द्वारा की जाने वाली उन सारे एक्टिविटीज को शामिल करेंगे जो किसी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के खरीद बिक्री को प्रमोट करने के लिए किया जाता है, ठीक ना। तो क्या होगा, मार्केटिंग में क्या करेगा, एडवर्टाइजिंग है, सेलिंग है, डिलीवरिंग ऑफ गुड्स है ना, किसको, कस्टमर्स को या फिर दूसरे बिजनेस को। तो उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, मार्केटिंग क्या है। हमने आज 3 टॉपिक को डील किया, इंट्रोडक्शन, मीनिंग और डेफिनेशंस को देखा, है ना। अगर आपको ये हमारा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, लाइक करने से हम लोगों का हौसला बढ़ता है, और कमेंट भी करें, है ना। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, इससे आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन हमारा मिलता रहेगा। आप सबों को हमारे साथ लाइव बने रहने के लिए थैंक्स। हैव अ गुड डे टू ऑल।